वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कंक्लूड है जो हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, ये टर्म से आप लोग पहले से ही परिचित हैं, है ना, पहले से ही आप लोग फ्रेंडली, पहले से ही हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। फिर इस क्लास में क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी, है ना, क्यों हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा क्या होगा, क्लास 9 में आप आ गए हैं, थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग एलिब्रेट करके पढ़ेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर नॉलेज एंड अवेयरनेस। यस, हमें अपने पृथ्वी के बारे में जानना है और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें जानना है, उसे हमें कैसे बचा कर रखना है ये भी जानना है, कितने तरह का नेचुरल रिसोर्स होता है ये भी हमें जानना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने नेचर को सेव कर सके और साफ सुथरा रख सके और अपने आप को भी क्या कर सके, जाहिर सी बात, नेचर अच्छा रहेगा, नेचर अगर साफ सुथरा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हम अपनी जानकारी, अगर मेरे पास जानकारी है तो हम दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी बातें हैं इस चैप्टर में जो आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग इस चैप्टर में कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर क्लास 9। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मीन्स क्या, प्राकृतिक, जो चीजें हमें नेचर से मिली, रिसोर्स संसाधन, जो भी चीजें हमें नेचर दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे क्या हो गया, एयर, वाटर और मिनरल्स, ठीक है, सॉइल है और क्या है, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारे मिनरल्स, मैंने नाम लिया ही, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जिसका जो हमें कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है ना, वो मैनमेड नहीं है, वो क्या है, सिंथेटिक नहीं है, वो है नेचुरल। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हमें नेचर दे रहा है, जो हमें नेचर से मिल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो टॉपिक ही जब यही है, चैप्टर का नाम ही यही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी नॉलेज हम लोग गेन करेंगे, ठीक है। आइए उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर, ये पूरा बायोस्फीयर किससे मिलकर बना है, अर्थ क्रस्ट और हमारा एटमॉस्फेयर ना, पूरा जमीन आकाश सब मिलाकर क्या कहते हैं, हम लोग उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो में बनाऊंगी। बायोस्फीयर कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, क्या क्या इसके रीजन है ना, और सब पार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर में। और इसमें और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, नेचुरल में बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, सब कौन कौन से बायोस्फीयर में इन्वॉल्व है, ये इसके बारे में हम लोग बायोस्फीयर टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्स, जो ये मेन टॉपिक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। पहले हम लोग जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह का होता है, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कभी खत्म होने वाले हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं और कुछ समय बाद वो खत्म हो सकते हैं अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, एग्जॉस्टेबल होता है, नॉन एग्जॉस्टेबल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नेचुरल रिसोर्स के इंट्रोडक्शन में पहले इसका टाइप्स पढ़ेंगे। अब ये जो है एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों नेचुरल रिसोर्स है और सिर्फ इसी 3 नेचुरल रिसोर्स के बारे में फुल डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि एयर में आ जाएगा हमारा एयर का कंपोजिशन क्या है, क्लियर, एटमॉस्फेयर में एयर का क्या कंपोजिशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मूविंग एयर, जिसे हम लोग वाइंड कहते
का मूवमेंट होता है, उसी से क्या होता है हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। कैसे क्लाइमेट कंट्रोल होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एयर के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन होता जा रहा है, तो उसके पॉल्यूशन होने के काउज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। और इफेक्ट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा हमारा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जस्ट रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही रिजल्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी देखेंगे किसको कहते हैं, और साथ ही साथ हम और क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है क्या, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। तो जब मैं एयर पढ़ाऊंगी तो एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट के बारे में बताऊंगी, बट ये दोनों टॉपिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोगों के लिए क्या खास होगा, क्योंकि ये टर्म एग्जाम बेसिस पर बन रहा है ये वीडियो, सारे एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है, ठीक है, जितने क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ ही करके जाऊंगी। मीन्स बायोस्फीयर मैं जो पढ़ा रही हूँ मैंने इसे पढ़ा दिया, उसके बाद इस चैप्टर में जो बायोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वहीं पर उसी वीडियो में क्या करूँगी, इसे डिस्कस करूँगी। इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। एयर पॉल्यूशन या जो भी आ गया, जो भी पूछा जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो भी पूछा जाएगा, ओजोन डिप्लीशन में जो भी पूछा जाएगा, मैं वहीं पर डिस्कस करूँगी इन सारे क्वेश्चंस को, और अभी फुल आंसर ना, मैं पूरा आंसर भी आपको दूंगी, उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ऐसे तो टॉपिक समझा ही दूंगी, पर उसके आंसर क्योंकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके आंसर के साथ में हर टॉपिक को क्या करूँगी, बताती जाऊँगी। वाटर में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या वाटर कितना है इस पृथ्वी पर, क्या कंपोजिशन है, पीने वाला कौन सा पानी है, नहीं पीने वाला कौन सा पानी है, और रेन कैसे होता है, वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम रेन के बारे में मालूम है, रेन एक्चुअली एयर और वाटर रिलेटेड है रेन से, फिर हम लोग रेन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसका क्या काउज है, उसका क्या इफेक्ट है, ये पढ़ेंगे। सॉइल क्या कहते हैं, सॉइल में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। टाइप्स क्या है सॉइल्स के, ये भी हम लोग देख लेंगे, सॉइल के बारे में जानेंगे। उसके बाद सॉइल इरोजन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, तो सॉइल इरोजन हम लोग पढ़ेंगे, और सॉइल इरोजन का काउज क्या है और इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। सबका हम लोगों को काउज इफेक्ट देखना है। उसके बाद हम लोग इसी के सॉइल पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब ये तीनों टॉपिक हम लोग फुल डिटेल करने वाले हैं ना, क्योंकि इन तीन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक जो टॉपिक है ये आप लोगों ने पहले पढ़ा था, पहले से भी पढ़ा हुआ, थोड़ा सा और हम लोग क्लियर है। बट ये जो आया टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये आपके लिए है, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जिनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। ये भी नेचुरल रिसोर्स है, बट कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो अपने आप क्या होते हैं, इस अर्थ पे रिन्यूएबल होते हैं, है ना, मतलब खत्म हो रहे हैं और फिर बनते भी जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और बनते भी जा रहे हैं, तो आप ये क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, एक साइकिल में काम करते हैं। तो इस साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे वाटर जो है बहुत, अगर पीने के पानी की बात हम लोग करें तो बहुत कम मात्रा में इस अर्थ में पीने का पानी, फिर भी वो क्या हो रहा है, लिमिटेड है, समझेंगे एक तरह से, ठीक है। तो समझिए पीने का पानी तो लिमिटेड है, बट ये रिन्यूएबल होकर क्या होता है, हमेशा हमारे पास पहुँचते रहता है। तो क्या फॉर्म है इसके साइकिल का, ये हम लोग देखने वाले हैं। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन जो हम लोग डायरेक्ट अपने बॉडी में नहीं ले सकते, बट नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए का, प्रोटीन का, इसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये नाइट्रोजन एयर में 78% है, बट हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे हम ऑक्सीजन हम लोग रिस्पायर कर सकते हैं, बट हम लोग नाइट्रोजन को रिस्पायर करके अपनी बॉडी में नहीं ले सकते। तो किस फॉर्म में कैसे होते हुए ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी के
ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये साइकिल बहुत ही इजी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है कार्बन साइकिल। हमारे बॉडी में कार्बन की भी बहुत ज़रूरत है, चाहे वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड का स्ट्रक्चर हो या और भी कोई भी स्ट्रक्चर, सब में कार्बन की मौजूदगी मस्ट है। तो ये कार्बन किस तरह से हमारे बॉडी में पहुँचता है, क्या इसका साइकिल है, कैसे ये कार्बोनेट की फॉर्म्स में आता है, कैसे ये चूना पत्थर बनाता है, ये हम लोग ठीक है कि किस तरह से इस साइकिल में ये कार्बन अपने आप को रिन्यूएबल करता रहता है और इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये था बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं किस पर, बायोस्फीयर पर फ्लोटिंग।